नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कैसे शोले फिल्म, जिसके आज 50 साल पूरे हो चुके हैं, कैसे जब उसकी शूटिंग शुरू हुई तो किस किस तरह से लोगों की परेशानियाँ हुई। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे अमजद खान, जिन्होंने गब्बर सिंह की भूमिका अदा की थी इस फिल्म में, उस गब्बर खान जो पहले ही उनका टेक हो रहा था कैमरे के सामने, जिसमें उनका डायलॉग था कितने आदमी थे शूट करते समय पहला डायलॉग था, तो इसकी को बोलने में, इस डायलॉग डिलीवरी में ही वो इतने नर्वस हो गए कि ठीक से डायलॉग ही नहीं बोल पाए और कई टेक देने पड़े उनको। और इस पर भी विचार किया जाने लगा था कहीं उनको रिप्लेस न कर दिया जाए गब्बर सिंह के रोल से। खैर बहरहाल वो रोल उनको मिला और बड़े उसमें स्टाम्प उन्होंने अपना लगाया, अपनी मुहर लगाई और गब्बर सिंह एक ऐसा जिंदा कैरेक्टर बन गया जो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वो अस्तित्व से ज़्यादा, रियल से ज़्यादा जो है वो रियल हो गया है। आज मैं बताता हूँ कि कैसे दूसरे रोल्स के बारे में कैसे डिसाइड किया गया। ये सब बातें मैं जावेद अख्तर के हवाले से कह रहा हूँ, जो इसके स्क्रिप्ट राइटर थे। तो जावेद अख्तर साहब ने भी खुद बताया है कि अमिताभ बच्चन का जब नाम कंसिडर किया है तो पहला नाम नहीं था, लेकिन जंजीर में उनका काम देख करके ये तय किया गया, जो उसके निर्देशक थे रमेश सिप्पी, की अमिताभ बच्चन ही चाहिए। अब बाजी थी कि धर्मेंद्र और संजीव कुमार किस रोल में कास्ट किया जाए। इसके पहले सीता और गीता फिल्म आ चुकी थी इन तीनों की, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार की। और जो ये पहले से, चूँकि इन लोगों ने ही, रमेश सिप्पी ने ही वो फिल्म बनाई थी, तो रमेश सिप्पी इस बात पर आमदा थे कि इसमें भी इन तीनों को तो रखा ही जाएगा। मतलब धर्मेंद्र भी रहेंगे, संजीव कुमार भी रहेंगे, हेमा मालिनी भी रहेंगे। लेकिन अब सवाल था कि रोल किसको दिया जाए। उस समय जो था उसमें धर्मेंद्र जो थे उनका एक आकर्षण चल रहा था हेमा मालिनी से, और संजीव कुमार का भी चल रहा था। धर्मेंद्र ये चाहते थे कि ठाकुर वाला रोल उनको मिले, तो उस समय उनको लगा था कि ये रोल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन उनको समझाया रमेश सिप्पी के नहीं कि तुमको जो है जिसका वीरू का रोल करना है। फिर भी धर्मेंद्र हेजिटेट कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो वीरू का रोल करें, वो थोड़ा सीरियस रोल चाहते थे अपने के लिए। संजीव कुमार का उनको लग रहा था कि जो ठाकुर का किरदार है वो ज़्यादा सीरियस किरदार है, जो का है भी। संजीव कुमार ने उसको बड़ा शानदार ढंग से निभाया। लेकिन बहरहाल कास्टिंग के समय तो बहुत लोगों के मन में डाउट होते ही कि कौन सा किरदार हिट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो बहरहाल रमेश सिप्पी ने उनको मनाने के लिए, वीरू का किरदार करें ये मनाने के लिए, जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने कहा है, तो वो उन्होंने, रमेश सिप्पी ने उनसे कहा कि देखो, अगर तुमने ठाकुर के किरदार पर अड़े रहे तो जो हेमा मालिनी है उसको संजीव कुमार ले आए। मैंने बता चुका हूँ कि वो थोड़ा उस समय दोनों का रोमांस चल रहा था, संजीव कुमार भी आकर्षित थे और धर्मेंद्र भी आकर्षित थे। तो फिर जो है वो धर्मेंद्र इस बात पर मान गए और उन्होंने वीरू का रोल कहने की हामी भर दी। तो ये थी जय वीरू और ठाकुर साहब की जो कहानी है, उनकी कास्टिंग की कहानी है। कैसे सीता और गीता का बैकग्राउंड था, उनकी फिल्म हिट रही थी सीता और गीता, और उसके बाद ये फिल्म आई, क्या नाम है, शोले। तो कैसे इस तिकड़ी ने, इस आगे चलकर इस तिकड़ी ने भी जो है सो एक बड़ा कारनामा किया, जो आज भी जिसका जादू जो है बरकरार है। सीता और गीता को तो लोग भूल गए हैं, लेकिन इसको जो है याद किए रहते हैं। शोले तो खैर इमॉर्टल है, अभी उसके 50 साल पूरे हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के। तो बहरहाल आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।